इधर उधर देखना बंद करो, नहीं तो इस बार नेत्र मिले, अगली बार नेत्र नहीं देंगे भगवान। ऐसे भी तो जीव हैं जो बिना नेत्र के हैं। मनुष्य योनि में भी ऐसे हैं जिनके नेत्र नहीं। नेत्रों का दुरुपयोग मत करो। नेत्र मिला संत दर्शन, भगवत विग्रह दर्शन, अच्छे भाव का दर्शन। अपनी पाणी ग्रहण की हुई पत्नी के सिवा अन्य सब में भगवती की भावना करो। अगर दूसरी माताओं बहनों को काम दृष्टि से देखोगे नष्ट हो जाओगे, सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ये नेत्र ही तो फंसाते। अच्छा क्या देखे, या कुछ देखने लायक हो तो देखे भाई। ये शरीर क्या देखना चाहते हो? मलमूत्र के भांड है, यहाँ पेशाब भरी, यहाँ शौच भरा है, ऊपर से चमड़ा से ढका है, वही मलमूत्र के द्वार हैं। और क्या देख रहे हो, क्या भोग रहे हो? पूरा जीवन हो गया, क्या तुम हाथ में ले पाए? क्या है सुख? सुख को तो जाना ही नहीं। सुख तो सच्चिदानंद भगवान के नाम में, रूप में, लीला में दाम। नेत्र व्याकुल होने चाहिए प्रभु के दर्शन के लिए। सच्ची कह रहे तुमसे, दोस्त की तरह कह रहे। अगर तुम संसार में सुखी होना चाहते हो, चिंता भय रहित होना चाहते हो, तो नाम जप करके देखो, राधा 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 राधा। अगर तुम सुखी ना हो जाओ तो कहना चिंता शोक भय अगर जड़ से न खत्म हो जाए तो हमें कहना हाँ, इंतजार करना पड़ेगा। अपने दिमाग को इतना तेज कर सकते हैं कि कोई भी चीज को एक बार सुने फिर उसे कभी ना भूले। ब्रह्मचर्य से हो सकता है, और तो इतनी सामर्थ्य नहीं है। या पूर्व का कोई तप, जैसे छोटे से बालक में देखा जाता है भारी स्मृति, भारी ज्ञान, पूर्व का उसका तप है, भजन है। क्योंकि जन्मा 5 वर्ष का है, 6 वर्ष का है, बड़ा ज्ञान उसको है, पूर्व का उसका स्टॉक है। जन्म में हम स्मृति को अगर, तो ब्रह्मचर्य ही है। अगर हम ब्रह्मचर्य का नाश करेंगे तो स्मृति नहीं रहेगी। अभ्यास गलत किया है, कोई भी देवता तुम्हें नहीं बचा सकता। गलत अभ्यास किया है, अपना नाश स्वयं कर रहे हो, किसी देवता या किसी का दोष नहीं। काले कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये आचरण गंदे बंद करो बच्चा। नाम जप करो, सात्विक आहार करो, आधा घंटा दंड बैठक मारो, व्यायाम करो, दौड़ो, अभी सब ठीक हो जाएगा। अरे पीछे गलती, यद्यपि ये गलती ऐसी पूरे जीवन भर भोगना पड़ता है, क्योंकि बाल्यावस्था का वीरपात बिल्कुल जीवन को नष्ट कर देता है। ब्रह्मचर्य का नाश वीर का नाश, जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। आजकल के बच्चे, नौजवान इसको मनोरंजन समझते हैं और उनको सलाह भी ऐसी मिलती है। ध्यान से सुन लीजिए, स्वेच्छाचारी भोगों की दुर्दशा में पड़ा हुआ मनुष्य है आज। जो ब्रह्मचर्यहीन है, मनमानी आचरण करता है। ध्यान से सुनो। पहला लक्षण अशांत, दूसरा कहीं मन न लगना, अस्थिर चित्त, तीसरा अस्वस्थ, चौथा मलिन स्वभाव, सदा के लिए भय का डेरा पड़ जाना अंदर। इंद्रियों का जो असंयम है वो हर तरह से मनुष्य को नष्ट कर देता है।